एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम हरीश था। लोग उसे प्यार से हरी कहते थे। हरी स्वभाव से बेहद आलसी था। उसका दिन बस चारपाई पर लेटे हुए या पेड़ की छांव में सोते हुए ही गुजरता। हरी के पिता घनश्याम उसके इस आलसी स्वभाव से बेहद चिंतित रहते थे, परंतु वे हरी को कुछ नहीं कहते थे क्योंकि हरी उनका इकलौता बेटा था। घनश्याम की पत्नी गीता की मृत्यु के बाद हरी की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई थी। इसी कारण उन्होंने हरी को बड़े लाड़ प्यार से पाला। घनश्याम के पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वे सब्जियां उगाते और उन्हें बाजार में बेचते थे। सब्जियां बेचकर जो आमदनी होती उसी से उनका गुजारा चलता था। घनश्याम हर सुबह सूरज उगते ही अपनी सब्जियों को पानी देना कभी नहीं भूलते थे। लेकिन एक दिन सुबह सूरज निकलने के बाद भी घनश्याम नहीं जागे। हरी ने देखा और मन ही मन सोचा, आज बाबा को क्या हो गया है? न तो सब्जियों को पानी दिया और न ही कुछ खाने को बनाया। भूख से तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। हरी ने पुकारते हुए कहा, बाबा बाबा उठो, मुझे जोरों की भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से कुछ बना दो। लेकिन घनश्याम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब हरी उनके पास गया तो उसने देखा कि घनश्याम अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह देखकर हरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक वह खुद को बेहद अकेला और असहाय महसूस करने लगा। उसे सब कुछ अनजान और डरावना सा लगने लगा। हरी ने कभी अपने जीवन को सुधारने के बारे में सोचा भी नहीं था। उसे किसी भी काम की जानकारी नहीं थी। कुछ दिनों तक घर में जो राशन बचा था उससे गुजारा कर लिया, पर जब वह भी खत्म हो गया तो उसने काम की तलाश शुरू की। लेकिन आलस्य और अनुभवहीनता के कारण जहां भी वह काम मांगने जाता वहां काम बिगाड़ देता। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे काम देना बंद कर दिया। अब हरी के पास खाने के भी पैसे नहीं बचे। भूख से कमजोर होकर एक दिन हरी रात को सोते हुए सपने में अपने पिता घनश्याम को देखता है। हरी ने कहा, बाबा आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना मुझे ऐसा लगता है जैसे ये गांव के लोग मुझसे नफरत करते हैं। मुझे कोई काम भी नहीं देता और मैं भूख से तड़प रहा हूँ। अगर आप होते तो समय पर खाना मिल जाता। घनश्याम ने कहा, बेटा यही तो जीवन है। जब तक तुम खुद को साबित नहीं करोगे तब तक इस दुनिया में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होगी। लेकिन जब तुम मेहनत करोगे और अपने आप को साबित कर लोगे तब यही दुनिया तुम्हें इज्जत भी देगी। याद रखना, जब तक तुम कुछ नहीं हो तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं है। हरी ने पूछा, बाबा पर मैं क्या करूं? मुझे कोई काम भी नहीं आता। घनश्याम ने कहा, बेटा मैंने अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों को एक किताब में लिखा है, उसे पढ़ो, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। इतना कहकर घनश्याम गायब हो गए। हरी की आंख खुली और उसने सोचा, बाबा मैं अब दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी अहमियत साबित करूंगा। हरी ने घनश्याम की लिखी किताब पढ़ी जिसमें सब्जियां उगाने और उनकी देखभाल से जुड़ी कई अहम जानकारियां थीं। उसने अगली सुबह से अपने पिता की जमीन पर मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे हरी ने ताजे और अच्छी सब्जियां उगानी शुरू की। वह उन्हें बाजार में बेचने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और वह धीरे धीरे गांव के सबसे मेहनती और सफल व्यक्ति बन गया। एक दिन जब वह अपने खेतों की ओर जा रहा था तो गांव के सरपंच ने कहा, राम राम हरीश बेटा। यह सुनते ही हरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा आपने सही कहा था, मेहनत से सब कुछ संभव है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आलस्य और आराम केवल असफलता लाते हैं, लेकिन जब इंसान सच्चे मन से प्रयास करता है तो उसे उसका परिणाम अवश्य मिलता है।